आज हम चैप्टर 4 अपराजिता के शेष भाग को पढ़ेंगे। इसमें डॉक्टर चंद्रा मैडम से कहती है, मैडम आप लखनऊ जाते ही क्या मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर यह बताएंगी कि क्या वहां आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकेगी। फिर चंद्रा पूछती है, मैडम आप कह रही थी कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में है, क्या आप उन्हें मेरा बायोडाटा भेजकर पूछ सकेंगी कि मुझे वहां की कोई फेलोशिप मिल सकती है। यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर, लेखिका कह रही है कि यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर या पैर में मूंछ आ जाने पर ही प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं, यानी कष्ट से भर जाते हैं, जैसे विपत्ति का आकाश ही सिर पर टूट पड़ा है। अर्थात मनुष्य को जब थोड़ी सी चोट आती है तो वह बहुत कष्ट महसूस करता है, परंतु यहाँ तो चंद्रा का नीचे का धड़ बिल्कुल ही शून्य था और इधर लड़की है कि पूरा निचला धड़ शून्य है। डॉक्टर चंद्रा की निचला धड़ यानी कमर से नीचे का भाग एकदम शून्य है, जो काम नहीं करती, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है, मतलब वह उत्तेजित है, वह सारा कार्य खुद से खुद कर लेती है। आजकल वह IIT मद्रास में काम कर रही है। कौन? डॉक्टर चंद्रा। जन्म के 18वें महीने में ही, यानी जब उसका जन्म होता है 18 महीने की जब होती है, जिसकी गर्दन के नीचे का पूरा शरीर पोलियो ने निर्जीव कर दिया हो, उसने किस अद्भुत साहस से नियति को अंगूठा दिखा अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट ली होगी। अर्थात डॉक्टर चंद्रा डॉक्टरेट की कर ली थी। फिर मैडम से पूछती है, मैडम मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी न दे, अर्थात वह किसी के बिना सहारे के अपने सारे कार्य कर लेना चाहती है। आप तो देखती हैं मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है, मैंने इसी से एक ऐसी कार का नक्शा बनाकर दिया है जिससे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना दूंगी। यह देखिए मैंने अपनी प्रयोगशाला में अपना संचालन कैसा सुगम बना लिया है। मैं अपना सारा काम अब स्वयं निपटा लेती हूँ। डॉक्टर चंद्रा पोलियो हो जाने के बाद भी अपने सारे काम साहस से खुद कर लेती है। उसने मुझे तस्वीरें दिखाई। डॉक्टर चंद्रा ने लेखिका को तस्वीरें दिखाई। समस्त सामग्री उसके हाथों की पहुंच तक ऐसे धरी थी कि निचला धड़ ऊपर उठाए बिना ही वह मनचाही सामग्री मेज पर से उतार सकती थी, किंतु उसकी आज की इस पटुता के पीछे है एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका। यातनाप्रद अर्थात कष्टदायक भूमिका। स्वयं डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर ने कहा, हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप में नोबेल पुरस्कार पाने के ही विषय में सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार इस PhD के विषय में भी कह सकते हैं। देखा जाए तो यह डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत साहसी जननी अर्थात उसकी माता श्रीमती सुब्रमण्यम को। क्योंकि डॉक्टर चंद्रा की इस सफलता के पीछे उसकी माता श्रीमती सुब्रमण्यम बहुत सहयोग की थी एवं बहुत कष्ट भी उठाई थी। 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की और इस साधना का सुखद अंत हुआ सन 1976 में, जब चंद्रा को डॉक्टरेट मिली माइक्रोबायोलॉजी में। यह डॉक्टरेट की उपाधि डॉक्टर चंद्रा अपनी मां की सहायता के बगैर कभी हासिल नहीं कर सकती थी। उसकी मां ने
कठिन 25 वर्षों तक उसके साथ साथ रही और उनको पढ़ने में सहयोग किया। अपंग स्त्री पुरुषों में इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय है। जब इसे सामान्य ज्वर के चौथे दिन पक्षाघात अर्थात लकवा हुआ तो गर्दन के नीचे इसका सर्वांग अचल हो गया, अर्थात गर्दन के नीचे का पूरा शरीर अचल हो गया, शून्य हो गया। भयभीत होकर हमने इसे बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर चंद्रा की मां कह रही है, सबने एक स्वर में कहा, आप व्यर्थ पैसा बर्बाद मत कीजिए, आपकी पुत्री जीवन भर केवल गर्दन ही हिला पाएंगी, संसार की कोई भी शक्ति इसे रोग मुक्त नहीं कर सकती। सहसा श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ अवरुद्ध हो गया। यह कहानी बताते बताते डॉक्टर चंद्रा की माता श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ अवरुद्ध मतलब भर आया। फिर वे धीमे स्वर में मुझे बताने लगी, लेखिका को, मेरे गर्भ में तब इसका भाई आ गया था। इसके भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता से यह नहीं कहा कि प्रभु इसे उठा लो, अर्थात इस अपंग लड़की जो कुछ नहीं कर सकती है, ये अगर मर जाती तो ज़्यादा अच्छा है, इसकी इस जीवन से तो मौत भली है। मैं निरंतर इसके जीवन की भीख ही मांगती रही, बल्कि वह हमेशा चाहती रही कि डॉक्टर चंद्रा जीवित रहे। केवल सिर हिलाकर यह इधर उधर देख भर सकती थी, न हाथों में गति थी न पैरों में। फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन की बड़ी ख्याति सुनी थी, वहीं ले गई। आज के वीडियो में बस आज इतना ही। आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। धन्यवाद।